हम धन से गरीब हैं। साहब ने कहा देखो 3 साधन है देने को, धन है, तन है, मन है। इसमें श्रेष्ठ मन है, क्योंकि धन से तो तुम दे देते हो, लेकिन तन से बहुत कम लोग हैं जो सेवा दे पाते हैं। और तन से भी दे दिए कि चलो सामाजिक काम है, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो सेवा कर दें। मन से बहुत कम लोग कर पाते हैं। मन में तो यही रहता है कि अरे बहुत जरूरी काम था फिर भी बुला लिया, चलो ठीक है कर देते हैं, अच्छा होता चुपके से निकल जाते। तो तन से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मन में भाव चल रहा है कि अच्छा होता चुपके से निकल जाते। लेकिन जो मन से कर रहा है, अर्थात जहां मन समर्पित हो गया वहां तन धन खुद समर्पित हो जाता है। अब कोई लाचार है, उसके पास शरीर भी सही नहीं है, उसका शरीर भी सामर्थ्य नहीं रखता कुछ करने को और धन भी नहीं है, लेकिन मन से वो शुभकामना कर रहा है, मन से वो पवित्र भाव कर रहा है। साहब कहते हैं वो भी दान है। तो लोगों ने कहा तब तो चलो एक बात समझ में आ गई। साहब ने कहा तुम धन नहीं दे सकते, तन से सेवा नहीं दे सकते, किसी को प्रेम तो दे सकते हो, किसी को मीठे वचन तो दे सकते हो, यही देना तो कठिन होता है। दान दे देते हो, शरीर से सेवा दे देते हो, लेकिन मन से किसी को तुम सही भाव नहीं दे पाते, मीठे वचन तुम नहीं दे पाते, प्रेम नहीं दे पाते, ईमानदारी नहीं दे पाते, सत्य वचन नहीं दे पाते। कहा अगर तुमने पवित्र भाव से कुछ दिया है, पवित्र मन से कुछ दिया है, तब वह देना सार्थक हुआ। और मन से अगर तुमने शुभ कामना भी कर दिया, वो भी देना हो गया। इसलिए महत्वपूर्ण देना है, पवित्र भाव से दिया जाए। साहब कहते हैं फिर वो बड़ा आदमी है, वो साधारण नहीं है। किसी को आप अपना कीमती समय देते हैं सेवा के लिए, साहब कहते वो कोई छोटी बात थोड़े है, वो भी देना है, वो भी दान है, वो भी सहयोग है। तो साहब कहते जो देना जान गया वही बड़ा आदमी है। और जो बाहर से सिर्फ धन दौलत संपदा इकट्ठा करके बैठा है, साहब कहते वो बहुत छोटा आदमी है। अगर उसका मन छोटा है, जिसका मन बड़ा है, दिल बड़ा है, समझना वही बड़ा है। जिसका हृदय विशाल है, आज तो आदमी के पास धन बढ़ गया, दिल छोटा हो गया। अपने ही माता पिता को हमने दिल से निकाल दिया।